हेलो नमस्कार दोस्तों द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम कलम की क्रांति से एक नया इतिहास रचेंगे यूट्यूब की दुनिया में आप लोगों के सहयोग से। दोस्तों आज हम आपके लिए जैसा कि और सा वीडियो बन चुका है ब्रिटिश भारत में भू राजस्व व्यवस्था पर, और एक ये लास्ट वीडियो है दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों जैसा कि सामने आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, भारत के अंदर रैयतवाड़ी व्यवस्था, जी हाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है और भारत में यह व्यवस्था कब लागू हुई और कहां पर लागू हुई, एक एक पॉइंट को हम समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना कि हमेशा मंजिल उसी व्यक्ति को मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। जी हाँ, किसे मंजिल मिलती है? जो जिद पर अपने अड़े होते हैं। मंजिल उसी के कदम को चूमती है जो अपने पसीने के बूंद से अपना इतिहास रचते हैं। जी हाँ, अपने पसीने की बूंद से अपना इतिहास रचने वाले को हमेशा मंजिल मिलती है। और मंजिल हमेशा क्या मांगती है? जुनून मांगती है, मेहनत मांगती है, और कड़ी से कड़ी मेहनत आप करके अपने मंजिल को अचीव कर पाए। दोस्तों हम आपको आज ऐसा टॉपिक्स लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में 100% क्रांति पैदा करेगा। और वो टॉपिक्स क्या है? भारत के अंदर रैयतवाड़ी व्यवस्था। जी हाँ, रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत में कब लागू होती है? रैयत का अर्थ समझिएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब यह होता है किसानों के साथ। जी हां, किसानों, रैयत का अर्थ क्या होता है? किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से, किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौता को, जी हां किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौता को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। जी हां, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। जी हां, और यह पूछता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में कब लागू हुई और कहां से लागू हुई है दोस्तों। तो दोस्तों इसको भी समझिएगा कि किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई और कहां से लागू हुई? रैयतवाड़ी व्यवस्था याद रखना 1792 ईस्वी में। जी हां, 1792 ईस्वी में। और कहां से लागू किया गया था दोस्तों? यह व्यवस्था मद्रास, जी हां मद्रास के 12 महल जिले से लागू किया गया था। जी हां, यह पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में कहां पर लागू की गई? तो दोस्तों मद्रास के 12 महल जिले से लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। और यह पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक भारत में कौन था? तो दोस्तों इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा कि भारत के अंदर रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है। जी हां, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक, तो दोस्तों इस व्यवस्था का जनक कर्नल रीड एंड मुनरो हैं। जी हां, कर्नल रीड और मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक है। और दोस्तों ये पूछा जाता है ब्रिटिश भारत की कितने % भूमि पर यह व्यवस्था लागू की गई थी? तो इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा ताकि यहां से बनने वाले जो प्रश्न है आप उसको पूरी तरह कर पाए भाई। तो दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई थी। जी हां, कितने %? 51% भूमि आई थी। जी हां, 51% भूमि पर रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के अंदर लागू किया गया। दोस्तों ये पूछा जाता है
कि इसकी विशेषता क्या थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषता क्या थी। तो इस विशेषता को समझिएगा कि इसकी विशेषता क्या थी। दोस्तों ये वीडियो बहुत छोटा होगा, लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो मेन इंपॉर्टेंट होगा वो सारी टॉपिक्स को आपको बता दूंगा। रैयतवाड़ी की विशेषता जी, रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषता, जी हाँ, रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषता क्या थी, इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए थे दोस्तों। तो पहला प्रावधान किया गया था, किसानों तथा ब्रिटिश सरकार से सीधा संपर्क, जी हां, सीधा संपर्क। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को बीच से हटा दिया। जी हां, जैसे किसान जमींदार और ब्रिटिश अधिकारी होते थे ना, तो इस व्यवस्था के अंतर्गत इसको हटा दिया। तभी तो मैंने बताया कि रैयत का व्यवस्था का अर्थ यह होता है व्यक्तिगत रूप से किसानों के साथ किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। अर्थात बीच से जो दलाल थे, जो जमींदार दलाली का कार्य करते थे, उनको हटा दिया गया और ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट किसानों से संपर्क स्थापित किया। तो पहली विशेषता क्या थी, किसान तथा ब्रिटिश से सीधा संपर्क हो गया। और दूसरी विशेषता क्या थी, भूमि का मालिक किसानों को माना गया। जी हां, भूमि का मालिक किसानों को माना गया। जी हां, और अब तीसरे पॉइंट में क्या थी कि अब किसान जमीन को बेच सकता था। किसान अपनी जमीन बेच सकता था। चौथी विशेषता क्या थी, चौथी विशेषता यह थी कि लगान समय पर ना दिए जाने पर जमीन जब्त हो जाएगी। जी हां, तो दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, मैंने एकदम छोटे से वीडियो में आपके लिए एग्जाम की क्रांति अर्थात कलम से क्रांति करने वाला ऐसा ये वीडियो होगा कि आप रैयतवाड़ी व्यवस्था को 5 मिनट 7 मिनट देखा और रैयतवाड़ी व्यवस्था खत्म हो गई। ब्रिटिश भारत की 51% भूमि पर आई थी और इसका जनक रीड एंड मुनरो है दोस्तों। और इस व्यवस्था की विशेषता क्या थी, जैसा कि मैंने बता दिया कि इसमें बिचौलिया वर्ग खत्म हो गया, किसान और डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार से डायरेक्ट संपर्क हो गया। अब क्या करते थे ब्रिटिश सरकार, अब वैसे नहीं उठाते थे कि आप 5 लाख दे दो, 5 करोड़ दे दो तो नीलाम हो जाएगी, ले जाओ और किसानों का चमड़ा छोल कर जो है ले लो। तो दोस्तों वो व्यवस्था इसमें समाप्त कर दिया गया और इसमें क्या कर दिया गया, ब्रिटिश सरकार और किसान से डायरेक्ट संपर्क हो गया और किसानों को भूमि का वास्तविक मालिक मान लिया गया। जी हां, किसानों को भूमि का वास्तविक मालिक मान लिया गया। अब किसान इस व्यवस्था के अंतर्गत अपनी जमीन को बेच सकता था, गिरवी रख सकता था दोस्तों। और इसकी जो अगली पॉइंट थी कि यदि किसान समय पर लगान को नहीं दे रहा है तो उसकी जमीन जब्त होकर सरकारी हो जाएगी। दोस्तों ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। और ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि हम आपके लिए एक क्रांति करने वाला जो हमेशा वीडियो लेकर आते हैं, अच्छा से अच्छा टॉपिक से लेकर आए। और दोस्तों अब हम अपनी वाणी को विराम करते हैं दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।